बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। जैसे तैसे ही सही इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई और जैसे तैसे ही सही शहबाज हुकूमत बना दी गई, मगर ये चलनी कैसे है? अभी से शकूक व शुबहात ने घेरा लिया है। इत्तेहादियों की नाराज़गी ने सामने आना ही था और इतलात है कि नून लीग में भी सब कुछ अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं तो नवाज शरीफ कैंप को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले परवेज़ रशीद, मोहम्मद ज़ुबैर, दानियाल अजीज़, मुसद्दिक मलिक, तलाल चौधरी, बरजीज़ ताहिर और ज़फ़रुल्लाह खान को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया है। इरफान सिद्दीकी जैसे माया नाज उस्ताद की मौजूदगी में राना तनवीर को तालीम का कलमदान सौंपने पर पार्टी भी हैरान रह गई है। नवाज शरीफ कैंप के एक ही रुकन थे, मियाँ जावेद लतीफ़। मियाँ जावेद लतीफ़ ने भी काबीना का हल्फ नहीं उठाया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, जो बज़ाहिर नवाज शरीफ से मिलने लंदन तक इसलिए जा पहुंचे कि वो अपने इत्तेहादियों यानी अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावर को काबीना में जगह ना मिलने पर नाराज़ हैं, वो लीडर जिसको अपने इत्तेहादियों की वजारतों का दुख खाया जा रहा है, वो लंदन जा पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि जिस सूबे में वो 14 बरस से बरसरे इख्तदार हैं, वहाँ के 2 देहात, जी हाँ 2 देहात पूरी रात जलते रहे। बच्चे, मवेशी, अनाज जल जल कर राख हो गए। कोई फायर ब्रिगेड या कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जब इंतज़ामिया को कॉल की गई तो जवाब आया कि फायर ब्रिगेड ख़राब है। पीपल्स पार्टी को एक नज़र अपने सूबे पर भी करनी चाहिए जहां पर उनकी हुकूमत है। एनीवेज जी, आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे आज वेरी ऑनरेबल बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN से उनका ताल्लुक है। मुझे वेरी ऑनरेबल महमूदुर रशीद साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें सेनेटर निसार खोड़ो साहब, उनकी कमिटमेंट है, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही हमारे साथ ये तमाम मेहमान बनेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता उनको आपसे रूबरू कराएंगे। लेकिन डिस्कशन का आगाज़ हम महमूदुर रशीद साहब से कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कि अब अपोजिशन में बैठी है। महमूदुर रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं यहीं से आपसे जो है सवाल का आगाज़ कर लेती हूँ कि आज मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि MQM के एक रुकन है जो कि वफात पा चुके हैं। BNP वैसे ही जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, शहबाज गवर्नमेंट या मुत्तहिदा जो हुकूमत है, वो जो है ऑलरेडी उस हुकूमत का हिस्सा नहीं रही है, तो अब शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना चाहिए। बहैसियत एक सीनियर सियासतदान महमूद रशीद साहब, आप ये रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आपकी पार्टी को नेशनल असेंबली से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था? वरना सदर कह सकते थे प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लें, आप यहाँ पर एतमाद लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि हमने जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़े दिए बहुत सोच समझ कर दिए, और ये तो हमें अंदाज़ा था ही कि ये जो मांगे तांगे की हुकूमत और ये भानुमती का कुंबा जुड़ा है, ये चंद हफ्तों में अपने ही बोझ तले खुद ही दब के जो है ज़मीन बोस हो जाएगा। हमने तो इसलिए इस्तीफ़े दिए हैं और शायद आइंदा बाकी असम्बलियों से भी हम मुस्ताफ़ी हो जाएं कि हम एक ज़बरदस्त किस्म की मैस मूवमेंट चलाकर इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। और ये लोग जो पिछले 3.5 साल से इस बात का वेवेला करते थे, हमेशा ये बात कहते थे सिलेक्टेड हुकूमत है, ये अनाड़ी हैं, नलायक हैं, नए इलेक्शन होने चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए, तो अब ये हमारे इस्तीफ़े मंजूर करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो इस्तीफ़े जो डिप्टी स्पीकर ने मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं, इनकी जान पे बनी हुई है कि किसी न किसी तरह से वो इस्तीफे वापस बुला लिए जाए और इंतखाबात की तरफ ना बढ़ा जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह के हालातों वाक़यात हैं, ये हुकूमत किसी सूरत चंद हफ्ते से आगे नहीं चल पाएगी। अपने अंदरूनी तजादात की वजह से ओवरऑल जो पूरे मुल्क के अंदर एक क्योस है, करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर हैं, कोई बंदा इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे के अंदर ये शहबाज शरीफ बेचारा क्या कर सकता है सवाए यहाँ पर शेर गुनगुनाने के। और जिस अंदाज से इनकी हुकूमत कायम हुई है, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया हैरान परेशान है कि क्या आज 21वीं सदी के अंदर ऐसे भी होता है दुनिया के अंदर, किसी मुल्क के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तमाशा लगा हुआ है, जिसे जमहूरी तमाशा आप कह लें, ये चंद हफ्तों की बात है। नए इंतखाबात का बिगल बजना ही बजना है और इन सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये सीधे हाथों इसका ऐलान नहीं करेंगे
तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर होंगे। ये मैं कोई तखयलाती और तसव्वुराती बातें नहीं कर रहा। आपने देख लिया कि जिस दिन हुकूमत गिरी उससे अगले दिन पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, किस तरह से लोगों ने एहतजाज किया। और अभी ये पुरअमन एहतजाज है। अभी हम पुरअमन रहकर हर बड़े शहर के अंदर जो कैपिटल है हमारे प्रोविंशियल, उसके अंदर लाखों लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल इकट्ठे होकर ये मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है महमूद रशीद साहब, कोई टाइम फ्रेम है, कोई तारीख, कोई डेडलाइन के इस तारीख तक या इस महीने तक अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, जो भी आपका मुतालबा है कि नई इलेक्शंस की कॉल नहीं दी जाती, तो उसके बाद दमदमादम मस्कर एक जनरल, देखिए एक जनरल बात तो हम कर रहे हैं कि 30 मई जो है ये ईद के फौरन बाद तक ये या फर्स्ट 30 मई तक है हमारा, कि इस दौरान अगर वो कोई वाज़े प्रोग्राम नहीं देते इंतखाबात के तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। जरा नून लीग के पास जाते हैं। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको आवाज आ रही है दानियाल? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। सुपर्ब। मैं क्या करूँ, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही, आज मैं ज़रा थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ कि आपसे सवाल क्या रखूँ। आपको मुबारकबाद दूँ कि आपकी हुकूमत बन गई, या मैं आपसे अफसोस करूँ कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं और नवाज शरीफ साहब नहीं बने हैं, क्योंकि आपकी पार्टी में कैंप का भी तो एक मसला सर उठा रहा है ना, दोबारा से वो बातें होना शुरू हो गई हैं। मुझे आप पहले ये बताइए कि क्या -1 हो गया है? इज़ PMLN विदाउट नवाज शरीफ एंड मूविंग फॉरवर्ड? शैल आई टेक इट दैट वे? देखिए विनीश, पहले तो मैं आपकी इस चीज का जवाब दूं। जो भाई पहले बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि लोगों ने फैसला कर दिया, ये कर दिया, ये किस चीज के ऊपर ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्शन हम करवाएंगे अपने इस्लाहात के बाद, चीजों को बेहतर करने के बाद। इन्होंने 4 साल में क्या चीज डिलीवर की है? वो गवर्नर हाउसेज में जो यूनिवर्सिटीज बनी थी वो किधर है, और जो पार्क्स बने थे किधर है? जो प्राइम मिनिस्टर हाउस गिरा के वहां यूनिवर्सिटियां बनी थी वो किधर है? जो इन्होंने वादे किए थे लोगों को वो किधर है? जो इन्होंने पाकिस्तान में 8,000 अरब इन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी थी, वो 8,000 अरब किधर है? वो तो अभी इनके जेबों से हमने निकालने हैं बिनिश। पहले जो 8,000 अरब आए हैं और उन्होंने बताया था, पूरे गिनवाते रहे कि बाहर से कितने कितने मिलियन डॉलर्स आ रहे हैं, वो किधर है? वो डैम फंड के पैसे किसकी जेब में चले गए? वो पूछना है बिनेश, पूछना है कि आपने और जो कर्जे लेते रहे, जो आप शौकत खानम के कर्जे खाते रहे, वो किधर गए? जो लोगों के चंदे खाते रहे, पैसे जमा करते रहे, किधर गए? आपने जो वादा किया, इस्लाहात की बात की, आपने गरीब को नौकरी देने की बात की, आपने उसको बेरोजगार किया, आपने सस्ती आटे की बात की, लेकिन आपने 500 रुपए 20 kg का जो तोड़ा था उसको आप 1400 रुपए दे गए। आपने गरीब को सस्ती रोजगार देने की बात की तो आपने यूरिया मार्केट उठा ली। आटा आपने 20 लाख टन आपने स्मगल करवाया। चले तो आपने निकाल दिया ना दानियाल इनको नेशनल असेंबली से, और क्योंकि आईनी तरीके से निकाला तो आप लोगों के ऊपर उंगली भी नहीं उठ रही है। खैर, आपसे ज्यादा पीपल्स पार्टी ने इस पर काम किया। अब आप हुकूमत में हैं, अब दानियाल हुकूमत वाला रवैया अपनाइए। पहले मुझे ये तो बता देना कि आपको मुबारकबाद दूं कि अफसोस करूं। आप खुश हैं क्या शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये तो बड़ी क्लियर चीज है, कांटों की सेज है, ठीक है ना? दिस इज नॉट एन इजी टास्क, दिस इज एन अपहिल टास्क। व्हाट मिफ्ता सेड टुडे कि अभी वो जाके हम रीनेगोशिएट करेंगे, हम वो बातें करेंगे। ये पाकिस्तान को 3 बिलियन की खातिर ये पूरे पाकिस्तान को गिरवी में रखवाए हैं। वो आपके मेट्रोज, वो आपकी मोटरवेज, वो आपकी हर चीज गिरवी रखवाए हैं। ये अपनी, तो आपने जाके पहली चीज करनी है, आपने रीनेगोशिएट करना है। फिर आपने इस मुल्क के मसाइल और मसलों को हल करना है। जहां आधे से ज्यादा पावर प्लांट्स बंद थे, जो जिसपे गैस डलती है वो गैस की शॉर्टेज की वजह से, जिसपे कोल डलती है। दिस गवर्नमेंट इज नॉट बाय डिफॉल्ट, दिस गवर्नमेंट इज बाय डिजाइन। आपने चूज किया है। हमें पता है कि ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों की सेज है, लेकिन यू कॉल फॉर इट। ये आपने चूज किया, ये आपने डिसाइड किया कि शहबाज शरीफ को ये चाहिए। No, Vinesh, let me be very clear. हमने ये हुकूमत, हमने ये चीज इसलिए चूज की है कि बिकॉज वी बिलीव कि अगर हम अभी कानूनी तौर पे आगे ना आते तो मुल्क को ये उस तैज पे ले जाते जहां से नो रिटर्न था। इन्होंने पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को बेच देना था अगले 6 महीने में। इन्होंने जो रह गया था 4 साल में, इन्होंने क्या क्या नहीं किया इस मुल्क के साथ। मुझे आपको एक स्मॉलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सिंस 1947 मोदी साहब कश्मीर के साथ वो नहीं कर सके जो इनके 4 साल में कर दिया। सिंस 1947 पाकिस्तान, जिसको डेवलपिंग नेशन का स्टेटस नहीं मिला था, हमारी हुकूमत में मिला, इन्होंने फिर अंडर डेवलप कर दिया। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव ग्रोथ होती रही। विनेश, अगर ये चीजें ना उठाई जाती,
ये मुल्क का कोई पहिया संभालने के लिए तैयार ना होता, तो इन्होंने जहां तफरीक वो इंस्टीट्यूशंस में, वो कोर्ट्स में, वो जुडिशरी में, वो सिविल सर्विसेज में, वो घरों में, वो सियासतदानों में जो तफरीक और जो गंद फैला दिया था, वो आगे आने वाली नस्लें भी ना खत्म कर सकती। अच्छा दानियल, अब प्लीज मेरे सवाल का जवाब, मैंने आपको बहुत कथार से सुन लिया है, चले कोई बात नहीं। अब आप हुकूमत में हैं, मुझे बार बार आपको याद कराना पड़ेगा, जिस तरह मुझे पीटीआई को याद कराना पड़ता था कि पीटीआई हजरात आप लोग हुकूमत में, आप लोगों ने जवाब देना है। अब मुझे पता है कि आपकी जुबैर साहब के साथ, आपकी मुसद्दिक मलिक साहब के साथ बहुत दोस्ती है। मुझे बताइए, मोहम्मद जुबैर हो, दानियल अजीज हो, मुसद्दिक मलिक हो, वो खुश है? सब बहुत खुश हैं। आप अभी लाइन पे लें, वो सब इससे ज्यादा खुश हैं। मिफ्ता है, मिफ्ता हमारा भाई है, दोस्त है, सबका दोस्त है, तो वो बिल्कुल इसी तरह देखिए आपका, दिस इज अ लार्ज शेयर, देयर आर लॉट ऑफ कोलिशन पार्टीज। आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेके पूछा गया एंड दे विलिंगली सेड कि हमें पहले जरूरत है पाकिस्तान की, पहले जरूरत है मुल्क की मैशत को बेहतर करने की, और अगर वो कोई और अपोजिशन जमात उसको बेहतर हल करने का टास्क लेती है तो उसको बिल्कुल हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और सब ने इस चीज से अग्री किया और उनकी एग्रीमेंट के बाद चीजें आगे निकली बढ़ी हैं। और इंशाल्लाह वो सारे भी जहां जहां जगह और टाइम होगा, जहां वो अपनी जरूरत समझेंगे, वो सब अकोमोडेट होंगे। अभी तो शुरुआत है, इस कंपनी का क्या होगा देखेंगे, कंपनी चलने वाली है। बेलौस खिदमत करने वाले हैं जो ओहदों के बगैर दे वांट टू वर्क विद द पार्टी। अच्छा, बेलौस खिदमत के ऊपर मैं वापस आती हूँ। मैं ज़रा पहले यहाँ पर महमूद रशीद साहब को दोबारा शामिल करूँ। महमूद रशीद साहब, बाकी आपकी सब बातें एक तरफ, लेकिन एक चीज़ है, आज जिस तरह से हमारे सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी आए हैं तोशा खाना को लेकर के, वो कह रहे हैं तोशा खाना के तहाइफ घर ले जाने के लिए नहीं है और ये रियासत के तहाइफ है, ज़ाती नहीं है। इससे मेरे ख्याल से हम सबको एक क्लियर मैसेज चला जाता है। लेकिन मैं क्या करूँ, पाकिस्तान का अलमिया कहूँ, सितम ज़रीफ़ी कहूँ, हमारे मुक़द्दर कहूँ कि ये फैसला भी कि जी पब्लिक की जाए ये सारी चीज़ें, ये इमरान खान साहब की हुकूमत में रहते हुए तो नहीं आया था, उसके बाद ही फैसला आया। लेकिन सर आज एटलीस्ट क्लैरिटी आ गई। तो वो जो नैरेटिव आप लोगों का है ना तोशा खाना को लेकर के, इमरान खान साहब कह रहे मेरा तोहफा मेरी मर्जी, वो तो ठीक नहीं है एज पर जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो सामने आई है, जो रिमार्क सामने आए हैं। सर आपसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे PMLN हो, उन्होंने माले गनीमत समझा तोशा खाना को, उनके तहाइफ को, यहाँ तक कि अपनी कैबिनेट से भी शेयर नहीं किया। लेकिन खान साहब भी ऐसे निकले, महमूद रशीद साहब। देखिए, खान साहब ने जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा किया, उसकी जो ऑफिशियल प्राइस बनती थी वो प्राइस दी। उसके बाद जब वो तोशा खाना का कोई भी तोहफा जब उनकी कस्टडी में आ गया तो उनकी अपनी विल है कि वो उसको घर में सजा के रखें या किसी को दे दें या फरोख्त कर दें। सिर्फ ये तोशा खाना को लेके इतना ज़्यादा राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। ये मेरा भाई अभी कह रहा था कि जनाब हमने ये किया, ये वो किया, उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, अपने गैर मुल्की आकाओं के इशारे पर। 2-3 माह पहले तक इनके जूतों में दाल बट रही थी। यहाँ NA 133 का लाहौर में इलेक्शन था तो क्या क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं कहा। तो अब उन गैर मुल्की आकाओं के इशारों पर सब शीरो शकर हो गए और उन्हें बड़ी जल्दी थी। ये तो कहते हैं ना मुल्क डूब रहा था, तबाह हो रहा था, नहीं, अंदर जा रहे थे। शहबाज शरीफ भी अंदर जा रहा था, हमजा शहबाज भी अंदर जा रहा था, बाकी भी सारे अंदर जा रहे थे। फर्द जुर्म लग चुकी थी और हिलो बहानों से उसका टाइम गेन किया जा रहा था, तारीखें ली जा रही थी। तो कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि दो क्रिमिनल्स, जिस अमेरिका पर इल्जाम है, आज उसी की कांग्रेस खातून के साथ मुलाकात की है आपके चेयरमैन इमरान खान साहब ने, और उसी अमेरिका पर वो इल्जाम लगा रहे हैं। सर नहीं, हम तो इल्जाम खुलेआम लगा रहे हैं, कुछ छुपके लगा रहे हैं, कुछ चुपके से चोरी छुपके लगा रहे हैं। वो लेटर सारी दुनिया ने देखा है, आज पूरी कौम के अंदर नहीं से जी, और नहीं मिल रहे हैं जी, हम मिल रहे हैं, मिलेंगे, उन्हें रियलाइज कराएंगे, उन्हें बताएंगे कि ये जो तुमने स्टूपिडनेस की है, तुमने ये जो हमारे मुल्क और कौम के साथ जो खिलवाड़ किया है, इसको ये कौम नहीं मानती, रिजेक्ट कर दिया लोगों ने, करोड़ों की तादाद में रिजेक्ट कर दिया। ट्विटर पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखें, प्रिंट मीडिया पे देखें, पूरी दुनिया में देखें कि इनकी दुर्गत क्या बनने वाली है। ये भाग क्यों रहे हैं? मुझे ये तो जवाब दें। हमने बर्बाद कर दिया सारा मुल्क जी, हमने कुछ नहीं किया जी, तो भाग क्यों रहे हैं अगले इलेक्शन से? दानियल साहब मुस्कुरा रहे हैं। जब इलेक्शन करवाएं हम लोग मजबूर करेंगे सड़कों पे आने के। मैं बिल्कुल जवाब लेती हूँ, मुझे ब्रेक लेना है। इलेक्शन में आके दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे और दानियाल चौधरी से उनकी मुस्कुराहट की वजह पूछेंगे। वो इलेक्शन की मांग कर रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज के शो में मेरे साथ बने हुए महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, दानियाल चौधरी साहब PMLN से, निसार खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खोड़ो साहब से पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आगे फिर उनकी शो की कमिटमेंट भी है। निसार खोड़ो साहब, मैं यहाँ से आपसे आगाज़ करना चाहती हूँ कि एक सबसे बड़ी खबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आ रही है, जहाँ पर बिलावल बेशक पूरी इस मूव को, जो रिजीम चेंज की मूव है, नई काबीना की मूव है, उसको लीड कर रहे थे। वो लंदन भी गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, लेकिन पीछे उनके अपने सूबे सिंध के अंदर हमने देखा कि 2 देहात जल गए। कौन है जिम्मेदार इसका? क्योंकि ना फायर ब्रिगेड पहुंची ना एम्बुलेंस पहुंची। हमें यह बताया गया कि फायर ब्रिगेड खराब है। बात सुने। ये आपको पता करना चाहिए कि ये कितनी दूर था गांव, शहर से कितनी दूर था, और आग लगाने वाली हुकूमत नहीं है। आग लगने वाली बात जो है वो कोई लापरवाही से भी हो सकती है, या किसी ने जानबूझकर कोई मस्ती भी की हो। ये हुकूमत का कसूर नहीं होता। जब आग लग जाती है, जिसका मुझे बेहद अफसोस है कि मेरे बच्चे मर गए, उसकी इतला जरूर देर से पहुंची, या मोबाइल वो जो एम्बुलेंस है या जो फायर ब्रिगेड है वो देर से पहुंची, लेकिन लोग अपनी हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके साथ उनके दुख में हमारे पहुंच चुके थे। हमारे वहाँ के MNAs भी और MPs भी पहुंच गए हैं। रात को भी हमारे पार्टी के लोग वहाँ उसके साथ बैठे हुए थे। आग लग जाने का अफसोस आपको भी है और मुझे भी है। आग लगाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, आप माफ कर दीजिएगा, ऐसे न बोलें। हाँ, फायर ब्रिगेड का देर से पहुंचने का सबब यह भी हो सकता है कि वो गांव था कहाँ, कितनी दूर था शहर से, और कौन से शहर से ये एम्बुलेंस चलनी थी या फायर ब्रिगेड चलनी थी। दादू शहर से कितनी दूर था? अगर दादू शहर की बात है जहाँ ब्रिगेड ये फायर ब्रिगेड होता है, तो ये मेहड़ के किसी वाक़े में हुआ है। हमारी गाड़ी जब आराम से चलती है, रोड से चलती है, तब भी पौन घंटा लगता है। गांव अंदर होगा, रोड पे नहीं होगा फायर ब्रिगेड। लेकिन जलने वाला जो काम है वो हो सकता है जल्दी भी हो सकता है। आपको पता है आजकल गंदम का फसल काटा जाता है जी, गंदम का फसल काटा जाता है। ठीक है, ये तो एक बात होगी, लेकिन सड़कें बनाना भी तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। सड़कें बनी होती तो खैर ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है, इस पे अफसोस भी है, कंटेमिनेशन भी है। माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के हर इलाके में हर रोड बना हुआ नहीं है। पर सर किसी भी सूबे में जाओ, सारे रोड बने हुए नहीं मेरे बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बातें देखें ना, सड़कें बना देते तो क्या होता। सर 14 साल से आप एक हुकूमत में हैं। हाँ, बहुत से साल हैं। जो इनकलाबी रहनुमा आया था 3.5 साल, उसने क्यों नहीं बनाई? अपने सूबे में बना दी। अपने सूबे में बना दी 3.5 साल में सारी सड़कें। ऐसे न करे ना, ऐसे न करे, ऐसे सर ये जो इनकलाबी रहनुमा की आप खोड़ो साहब जो बात कर रहे हैं ना, अभी महमूद रशीद साहब थे, वो पहले सेगमेंट के अंदर हमें ये बता रहे थे कि 30 मई तक उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर कर देंगे अगर आप लोगों ने नए इंतखाबात की तारीख की अनाउंसमेंट नहीं की। तो सर ये सड़कों पर है ऑलरेडी, आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। और अब आप लोग हुकूमत में है, ना सिर्फ सिंध में बल्कि वफाक में भी। देखिए, बात सुने, ये सड़कों पे हम भी थे, मुसलसल 10 दिन थे जी, और फिर बाद में भी जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है, तो पहले तो अपने जमहूरी होने का सबूत दे। उसने आइन पर हमला किया स्पीकर के थ्रू। स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया मजबूर होकर, शर्मसार होकर, शर्मिंदा होकर कि उनसे ऐसी रूलिंग दिलवाई गई जो आइन शिकनी की तरह है। कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। कोर्ट जो आइन को इंटरप्रेट करने का हक रखता है, उसने असद कैसर साहब की उस रूलिंग को उठा के फेंक दिया। और ये किया असद कैसर साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। और फिर आके खुद ही कह दिया कि जी मैं बैठ नहीं सकता, मैं मुस्तफी हो जाता हूं। खुद नहीं पढ़ने आया, डिप्टी स्पीकर को भेज दिया कि जाओ मेरा ऑर्डर जाके पढ़ाओ, क्योंकि वे ऑर्डर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। ये ऐसे ही जैसे गुलाम सरवर गवर्नर लाहौर ने, पंजाब ने कहा कि मुझसे जबरदस्ती यूं करवाया गया। गुलाम सरवर का बयान आप भूले नहीं, असद कैसर साहब की ये जो हैं मारूजात वो भी आप भूले नहीं।
इमरान खान अगर तहरीक इंसाफ का लीडर कहलाता है तो पहले अपने जमहूरी होने का सबूत दे। आइन को तोड़ने की कोशिश अगर वो करेगा तो मैं उसको न जमहूरियत पसंद समझूंगा न मुहिब वतन समझूंगा। अगर वतन है तो उसके साथ मुआहिदा है। आइन कहता है खुद, आइन क्या होता है, जैसे ज़ियाउल-हक कहता था ना, ऐसे इमरान खान कह रहा है। कल परसों उसने कह दिया कि आइन क्या होता है, पाकिस्तान ज्यादा है। यही अल्फाज ज़ियाउल-हक ने कहे थे कि आइन क्या होता है, 360 रुपए का एक 360 पेजेस का एक किताब चाहे अलमारी में रख दूंगा तो क्या करेगा मुझे आइन। यही जुबान इमरान खान इस्तेमाल कर रहा है और अपने आप को जमहूरी कह रहा है। शर्म आनी चाहिए उसको। अच्छा, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर के लिए और मैं पीटीआई से भी इसका जवाब लेती हूँ, लेकिन पहले नून लीग को शामिल कर लूँ। दानियाल, आप मुस्कुरा रहे थे, बजाय इसके कि आप अगले इलेक्शंस की तरफ बात करें, बजाय इसके कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर के आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी ऑपोजिशन आपसे यही मुतालबा कर रही है। और सर, ये पहली दफ़ा नहीं है। 2014 में आपको याद है, मुझे बार बार ये खदशा होता है और मुझे बार बार अपने आप को रिपीट करना पड़ता है कि क्या पाकिस्तान की आवाम 2022 में 2014 देखेगी? क्या घूम फिर के पाकिस्तान फिर उन्हीं सड़कों पे धरनों की सियासत में आ जाएगा? आप इस चीज को सीरियसली एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? बिनेश, मुझे बताएं कि इनको क्या जल्दी है भाई? 4 साल इन्होंने लगा दिए, केपीके में 5 साल लगा लिए, टोटल 8 साल लगा लिए इन्होंने। अब अपोजिशन आई है, थोड़ा सा हम ये देखें बिनेश, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के लिए आज जरा पता तो चले कि ये किसकी स्टेटमेंट थी, ये किसकी फंडिंग थी जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान के 70% जो PIA के मुलाजमीन हैं, जो पायलट्स हैं, वो उनकी डिग्रियां फेक हैं और हमारी पूरी इंडस्ट्री, पूरी एयरलाइंस को सबटाज कर दिया। ये किसके कहने पे, ये किसके ऑर्डरों पे चल रहे थे? जो इन्होंने क्या नाम है, हमारा जहाज जब गए मलेशिया में पकड़े गए तो इन्होंने हमारा रोजवेल्ट होटल बेचने की तैयारियां शुरू कर दी जो अमेरिका में है। देखिए, जो साजिशों के पीछे थे ना, दिस इज द टाइम टू एक्सपोज देम टू सब। देखिए, पाकिस्तान आगे तब ही चलेगा जब पता चलेगा ये किसके पैसों से आए, ये किसकी फॉरेन फंडिंग में ऐसा क्या है बिनीश जो 4 साल में इसके ऑर्डर के पीछे बैठे हुए हैं, वो किसकी फंडिंग है, वो किसके पैसे आते रहे जो पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ लगते रहे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें होती रही। हम चेक करेंगे कि ब्रॉडशीट में जो $65 मिलियन लगे हैं और कुछ नहीं निकला, वो किसके कहने पे लगे? वो पैसे $65 मिलियन किधर गए? बिनीश, ये तमाम चीजें होने के बाद आराम से, कोई जल्दी नहीं है, इस मुल्क को सीधी सिमत में लेके जाना है, इलेक्शंस के लिए रेडी करना है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी वो पूरी अपनी कर ले। वी आर गोइंग इनटू इलेक्शंस। हम तो 4 साल से चीख रहे हैं इलेक्शन भाई, तो अब जब इनकी बारी आई है चीजों को ठीक करने तो इनकी चीखें निकल रही हैं। दिन तो वैसे दानियाल, दिन तो आजकल भी वैसे आप लोगों के अच्छे नहीं चल रहे हैं हुकूमत में आने के बाद भी। वो इसलिए क्योंकि वो आरिफ अलवी साहब तो आप लोगों से ओथ नहीं ले रहे थे, ना प्राइम मिनिस्टर से ना कैबिनेट से, तो आज आप लोग मिलने चले गए। जाहिर सी बात है, खुद चल कर गए ना। कोई 16 मिनट की मुलाकात हुई, 16 मिनट में क्या बात हुई होगी? क्या आरिफ अलवी साहब उठकर चले गए, 16 मिनट में बात खत्म हो गई थी? जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो असद कैसर ने किया, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को सबताज करने के लिए आए थे। जो उन्होंने पंजाब असेंबली में किया, ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, जमहूरियत, इस मुल्क के पार्लियामेंटी सिस्टम को उड़ाने के लिए आए थे, उसको फारिग करने के लिए आए थे। जो आज प्रेसिडेंट कर रहे हैं वो अनार्की की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने तो सर उस प्रेसिडेंट को हटाने का प्लान बनाया था। इम्पीचमेंट आप लोगों की कार्ड्स पर है, आप चलकर उनसे मिलने के लिए चले गए। 16 मिनट में क्या बात हुई, मुझे ये तो बताइए। सबसे पहले, और इंशाल्लाह यही बयानिया हक और सच का, यही बयानिया जीतेगा। ये जो एम्पायर की उंगली का इंतजार करने वाले आए हैं, ये जो 1-2 लोगों के कंधों पे बैठ के आए थे, ये देयर हिस्ट्री बिनेश, देयर हिस्ट्री। इन्होंने पाकिस्तान में 4 उम्मीदें। ओके दानियल, स्टे विद मी। पीपल्स पार्टी के इल्जामात हों, PMLN के इल्जामात हों, और जिस तरह से PMLN ये कह रही है खुलेआम कि PTI इज अ हिस्ट्री, इन दोनों चीजों का जवाब लेंगे महमूद रशीद साहब से। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी, मेरे साथ मौजूद है फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन में महमूद रशीद साहब, दानियाल चौधरी साहब एंड निसार खोड़ू साहब। जी महमूद रशीद साहब, दोनों आपकी जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें, उनके इल्जामात के जवाब दीजिए। और क्या आप तैयार हैं, क्योंकि ये तो कह रहे हैं क्या आपके खिलाफ इंक्वायरीज भी होंगी एंड यू पीपल आर हिस्ट्री? ये सारा शौक पूरा कर लें इंक्वायरीज का। ये कह रहे थे ना फॉरेन फंडिंग केस, वो तो चल रहा है, वो तो अदालत में आ जाएगा कि किसके पहने के, कहाँ से पैसे आए, किसने लगाए। इन्हें आज ये जवाब देना है पूरी कौम को। करोड़ों लोग ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका के पिट्ठू बन के
वो जो अमेरिका की आशीर्वाद के साथ अपने गॉड फादर के कहने पे आपने जो पैसे बांटे हैं, लोगों को लोटा किया है, पंजाब के अंदर भी सेंटर के अंदर, आपको शर्म नहीं आई? आप आइन की बात करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप रवादारी की बात करते हैं। डूब मरना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी लेके कि आप शिकस्त फाश देकर आप आम इंतखाबात का डडोरा पीटते रहे 4 साल, और अभी आपको जिस तरह से भी आपके आका ने इकट्ठा करके आपको ये मांगे तांगे की बानमती के कुंबे को उसने जोड़ दिया है, आप ये कह रहे हैं कि क्या जल्दी है? बड़ी जल्दी होगी, फिट कर देंगे, डग भराओ तुम बिल्कुल। अभी 2-4 हफ्ते की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, थोड़ा सा सब्र कर लें। दूसरी बात, वो खोड़ू साहब चले गए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि वो कहते हैं जी सारी सड़कें बन गई हैं, ये 3.5 साल से इनकलाबी ने बना दी हैं। उसको मैं बताना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हें पंजाब में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है। उन्हें भी शर्म नहीं आई, उन्हें भी चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए था कि 2 गांव जलते रहे। वो कहते हैं जी फायर ब्रिगेड बड़ी दूर था, वो गांव कहीं अंदर होगा, गांव कहीं बाहर होगा। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि उनके और इन सब के ये सारे इकट्ठा जो बानमती का कुंबा है, ये एक ही स्ट्रोक में फारग हो जाएंगे। अगर इनके पास इतनी पॉपुलैरिटी है, ये समझते हैं कि अवाम के अंदर, जमहूरियत के अंदर इनका बिलीव है, तो फिर ये चोर दरवाजों के साथ इस तरह आके अपने आका के कहने पे अदम एतमाद करके और ये चलते। अभी तो 2 हफ्ते आप देखें आप क्या होगा। बिलावल क्या लेने गया है वहां पर लंदन में, आपको पता चल जाएगा 2-4 हफ्तों के अंदर कि ये आपस में नहीं चल सकते। एक ही रास्ता है इन सारे मसाइल का, और इन्हें खुले दिल के साथ ये जो मुतालबा करते थे उसके ऊपर आना चाहिए। ये अगर चाहें कि 1 साल के बाद इंतखाबात होंगे तो इनकी भूल है, इन्हें चलने कौन देगा? गंदे अंडे और टमाटर इनके ऊपर फेंकेंगे लोग। जो इन्होंने इस कौम के साथ किया है और जिस तरह से आइन को रोंदा है, जिस तरह से अमरीकी मदाखलत को दावत दी है, जिस तरह से अमरीकी सफीर यहां पर इन सब लोटों को मिलता रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड है। वो सारी कौम देख रही है, सारी कौम के ज़हनों के ऊपर नक्श हो गया है। इसीलिए वो इमरान खान के जो महंगाई की वजह से और बाकी मसाइल की वजह से जिसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी, जिसको लोग कहते थे कि आइंदा इलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आज वो हीरो बना हुआ है और इनकी नींदें हराम हुई हैं कि हम मांगे तांगे के ये बन तो गए हैं, अपने आका के कहने पे चलाएंगे कैसे? ये आए जरा रिलीफ देना लोगों को। 5 रुपए बिजली के फी यूनिट बढ़ा दिया है, अब आइंदा ये पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही कैसे पेट्रोल बढ़ाए। ये आप मसाइल हल करें ना, सिर्फ 4 हफ्ते ही ले लें, 1 महीने के अंदर ही देख लें इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी। ऑल राइट, मैं मुझसे आखिरी 1 मिनट है दानियाल को जरा देना चाहती हूँ। दानियाल जी, आप लोग नहीं चल पाएंगे, लड़ाई होगी, फूट पड़ेगी, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब इलेक्शन के पास आप जाएंगे तो जो भी आपकी काबीना में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आप पर ही लगाना है कि देखें जी काबीना में शहबाज शरीफ साहब ये करते रहे हैं। बिनिश, ये तमाम लोग जो इकट्ठे बैठे हुए हैं नजरिया जरूरत के मुताबिक बैठे हुए हैं, इनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं और इनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस भी अलग हैं, और एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हैं वो पाकिस्तान को बेहतर बनाना। पाकिस्तान में जो उन्होंने 4 साल से हाल कर दिया इस मुल्क की मैशत को, जो इंस्टीट्यूशंस को, उसका हिसाब लेना। ये जो लाखों टन आटा स्मगल होता रहा, जो पाकिस्तान की एफिशिएंसी, जो पाकिस्तान को उन्होंने इस तहज पे लेके आ गए कि करप्शन, आज CPI इंडेक्स को आप देखें तो पाकिस्तान पुरानी तमाम हुकूमतों से आज 6 पॉइंट्स ऊपर है, वो इनकी नाकामी नाअहली की वजह से। बिनिश, आज जितनी भी जमातें बैठी हैं इकट्ठी, उनको पता है कि हमने अपने मफाद से बढ़कर आगे निकलकर इस मुल्क की मफाद के लिए काम करना है, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को इस छोटे टाइम पे एक नई सिमत में डाल देंगे, सीधी सिमत में डाल देंगे। इनके प्रोपेगेंडा, या आज अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ये किस मुंह से अमेरिका को बुरा कह रहे हैं? हु आर दे? ये फॉरेन फंडिंग उन्हीं लोगों के पैसों से आए हुए हैं। ये उन्हीं जैक गोल्डस्मिथ से लेकर ये तमाम, ये किनके हाथों में पूरी जिंदगी बड़े हुए हैं? इनके बच्चे किनके हाथों में हैं? ओके, आई गॉट योर पॉइंट। आज के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमने तो इस मुल्क के लिए जाने दिए, खून पसीने। भाई मैं सिर्फ इस नोट के ऊपर आज का शो क्लोज करना चाहूंगी। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी और ये दुआ और ये उम्मीद कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। लुक आफ्टर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।